आईएमएफ से लोन के लिए हमने अपील की है तो उन्होंने आईएमएफ के सामने ये शराइत रखी है कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो उसकी दो शराइत है। कितना स्ट्रॉन्ग वो कंट्री हो गया कि आईएमएफ पर अपनी मर्जी मसलत कर रहा है। और हमें महंगाई की तरफ से मुल्क की मईशत जो गिर रही है, डॉलर जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस जो महंगी हो रही है, बिजली गैस प्रोग्राम में जा रहा है, कहा जा रहा है ये 24वां आईएमएफ का प्रोग्राम है। नदीम हुसैन साहब, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को बार बार जो प्लान्स लेने पड़ते हैं आईएमएफ से और हम ना तो रिफॉर्म्स कर सके हैं और ना ही हम इस प्रोग्राम से हमारी जान छूट रही है। वार्न किया है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया जाए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाए, उस पर गहरी नजर रखी जाए। कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। मैडम, ये बात तो हकीकत है कि लोन जिस मकसद के लिए लिया जाता है यानी कि अवाम की फलाह के लिए, वो नहीं लगता है। ये तो फिर तो सर इंडिया ने ठीक बात की है ना। उसका बनता नहीं है हमारे मामलात में। जब हम आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं तो फिर ये हमारा इंटरनल मसला तो नहीं ना रहा, ऑलरेडी हम इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। मैडम, वो तो कई मुमालिक हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं है, कई मुमालिक हैं जो अभी तक आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से मिलने वाले किसी भी आपातकालीन फंड या लोन की कड़ी निगरानी की वकालत की है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के धन को डिफेंस बिलों यानी कि रक्षा सौदा, हथियारों की खरीद या अन्य देशों से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को चिंता है कि पाकिस्तान इन फंड से हथियार खरीद सकता है। यह भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में आईएमएफ से मिलने वाले फंड का दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी के बाद भी पाकिस्तान अपने रक्षा सौदों में कोई कटौती नहीं करता। वह भारत के खिलाफ लगातार खुद को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इसके पीछे की वजह उनका प्राइम मिनिस्टर है जिसको हम गालियां देते हैं। नहीं जी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी अवाम है। वहाँ पे हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझता है। आप सिर्फ अगर उनकी देख लें फिल्म इंडस्ट्री, तो यहाँ पे तो बैन है, चाहे उनकी है या अपनी है, काम कर ही नहीं है। 95% मैं ये समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से ग्रो भी करता है इंडस्ट्री और साथ लोगों को शौर मिलता है। मैंने आपकी बात काटी है। अभी आईएमएफ से लोन के लिए हमने अपील की है तो उन्होंने आईएमएफ के सामने ये शराइत रखी है कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो उसकी दो शराइत है। कितना स्ट्रॉन्ग वो कंट्री हो गया कि आईएमएफ पर अपनी मर्जी मसलत कर रहा है। ऐसा क्या हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम किसी जगह पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम अपनी बात के पूरे नहीं है। हम जिस चीज़ का कर्जा लेते हैं उसमें प्रोजेक्ट करते ही नहीं। तो जब वो देखते हैं कि हमने जो असूल बनाए थे, जो रूल्स किए थे, उन्हें फॉलो ही नहीं किया, तो कैसे ग्रो करेंगे? उनमें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। वो तो बहुत तरक्की में है, उसको छोड़ें। आप बांग्लादेश को देखें, वो पाकिस्तान का एक पार्ट था, लेकिन जब से वो अलग हुआ है वो भी हमसे ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान तो रह गया ना, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। हम लोगों ने क्या है, बस मैं आपको क्या कहूँ, जैसे कहते हैं हुक्मरान वैसी अवाम या जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, पता नहीं ये सिलसिला चल रहा है। कोई समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपको क्या लगता है वो क्यों आज हमसे तरक्की करके हम लोन्स मांगते रह गए? फिर हम उनको कहते हैं वो गरीब मुल्क है। यार उनकी मैनेजमेंट अच्छी है शायद, या उनके हुक्मरान अच्छे हैं शायद, या उनका तरीक़ेकार अच्छा है शायद। आवाम भी हमारी आवाम माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है ये, आवाम भी हमारी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये सिलसिला हो रहा है। लोन पे लोन, लोन पे लोन, वो कहते थे ना एक वो क्या, तारीख पे तारीख तो ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, पता नहीं ये सिलसिला कब तक रहेगा, समझ नहीं आ रही। हमारा बच्चा इस टाइम मकरूज है और पता नहीं आगे भी हमने क्या करना है। यार लोन के साथ नहीं मुल्क चलते होते, हमेशा मुल्क चलते होते के साथ चल जाए। यस, जज्बा हो, मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें, ईमानदारी हो, मुखलिसपन हो, तब ये मुल्क चलेगा। जो भी आता है बस वो अपने बारे में सोचता है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़लाँ हुकूमत अच्छी है, फ़लाँ अच्छी नहीं है, नहीं। जो भी शुरू से लेकर अभी तक ये कहते आए कि भारत में बच्चों के पास कपड़े नहीं है, नंगे घूमते हैं, गटरों के ढक्कन नहीं होते, वहाँ इतनी गुर्बत है, ये है वो है। कभी वो आईएमएफ के पास जाते हुए दिखाई नहीं दिए। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, वो अगर गरीब हैं तो वो गुर्बत में ही गुजारा कर रहे हैं। ठीक हो गया, वो गरीब है। अगर वो गरीब हैं तो मैं 5वें नंबर पर मईशत है दुनिया में उनकी।
वो मैं कह रही हूँ वो दिखावा गुर्बत का करते हैं, लेकिन वो अच्छे अमीर हैं, हमसे तो ज़्यादा अच्छे हैं ना। अच्छा, वो दिखावा करते हैं गुर्बत का, उनको क्या मिलता है फिर? मेरी बात सुने, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी हुकूमत बहुत अमीर है और हमारी हुकूमत हर साल कर्जे मांगती है। इनकी आवाम भी बहुत अमीर है, अंबानी की शादी नहीं देखी? हाँ, लेकिन पाँचों के बराबर नहीं है ना। लेकिन वो अपनी गुर्बत को रिड्यूस कितना उन्होंने किया, स्कीम्स देखें आप उनकी। हाँ जी, लेकिन वो ये नहीं करते ना, कासा नहीं फैलाते किसी के सामने। वो जो भी करते हैं खुद ही मैनेज करते हैं। गुर्बत है चाहे अमीरी है, जो भी है वो खुद अपने मैनेज कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम है कि हम हमेशा मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दुनिया की नामवर शख्सियात गई हैं, आपने देखा होगा अंबानी की शादी पे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का सीईओ वहाँ पर मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वहाँ पर मौजूद है। क्या कहती है, हमारी कंट्री में आने से लोग क्यों डरते हैं, वहाँ क्यों भाग भाग के जाते हैं? हमारी कंट्री में पता नहीं अजीब और गरीब कोई माहौल है, अगर कोई आ भी जाता है तो उसका स्कैंडल बन जाता है। स्कैंडल बन जाता है? बिल्कुल। कैसे? कि मतलब वो पार्टीबाजी शुरू हो जाती है या पता नहीं क्या सिलसिला हो जाता है। बहरहाल इसको छोड़ें, बस आप ये देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। उसका बनता नहीं है हमारे मामलात में। जब हम आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं तो फिर ये हमारा इंटरनल मसला तो नहीं ना रहा, ऑलरेडी हम इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। मैडम वो तो कई मुमालिक हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं है, कई मुमालिक हैं जो अभी तक IMF से कर्जा लेते हैं। अमेरिका खुद अभी IMF के कर्जे में है, ये तो सबको पता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया का हमारे क्योंकि हमारा राइवल है वो, हम सबको पता है, तो हम नहीं अगर उसके मामलात में इंटरफेयर करते उसका भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मेक श्योर करें कि ये लोन जो है वो डिफेंस पर ना लगे। मैडम उसकी वजह ये है कि हम तीनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों के साथ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है, मेरा ये आइडिया है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमसे ज़्यादा बजट वो अपने डिफेंस पे लगाते होंगे, ठीक है। तो अगर हम लगा रहे हैं तो उस पर उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है अगर वो हमारे साथ न्यूक्लियर या किसी भी वेपन की कोई रेस में अगर शामिल है तो हम भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हमारे पास हो, जो उसके पास है वो हमारे पास भी हो डिफेंस के लिए। इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, उसके मामलात, उसकी चीज़ें, उसके डिफेंस, उसकी फ़ौज, उसके बाकी चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम उससे कमज़ोर हैं, हम उससे पूरी टक्कर देंगे। इसलिए टक्कर क्यों लेनी है, दफा करें दुश्मनी को। 77 साल हमने इंडिया से दुश्मनी पाल कर क्या हासिल वसूल कर लिया, क्या खट लिया, मुझे आप ये बताएं। इंडिया इस वक्त हर मुल्क के साथ अच्छे टर्म्स बना रहा है, ट्रेड कर रहा है। आपको नहीं लगता अब हमें इन चीज़ों को एक साइड पर छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि हमें डिफेंस पर इतना पैसा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? आपने कहा कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों से घिरा पड़ा है, पाकिस्तान इस जगह पर जो है, इस खित्ते में